वैसे मूवी कौन सी देखने की plan हाँ वैसे आज रूपा चलें सूट मैम में साहब? बहुत अच्छी लगी। अरे हाँ, बेटा चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन बेटा? दिमाग तो ठीक है आपका? तमीज भूल गए हैं आप अपनी? कैसी बात कर रही हो तुम? देखो मुझे बेटा फेटा मत बोलो, मैं कोई आपकी बेटी या बेटा नहीं हूँ। नेहा कोई बात नहीं, बेटा ही तो बोला है, क्या हो गया है? इस बदतमीज उसे बेटा सुनूंगी। बोला नहीं, ये मेरी बेटी है। बेटी है आपकी? हाँ ये मेरी बेटी अरे है। नेहा जब बेटी है तो फिर क्यों ऐसे कर रही है? हाँ तो पापा से मिलाया भी नहीं। शट अप रूपा, इसने बोल दिया तुम लोगों ने मान लिया। अजीब हो यार, ऐसा बाप नहीं हो सकता मेरा। तुम दोनों को तो पता ही है ना मैं कितनी अमीर हूँ, ऐसा किसी का ड्राइवर तो नहीं हो सकता मेरा बाप। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बताऊँ कैसी बातें कर रही हूँ? आप अपने पैरों से जाओगे या फिर मैं धक्के मार के निकालूं? निकलो यहाँ से, मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। अंकिता समझाओ इसको, कहीं ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए। देखिए भैया कोई बात नहीं, अगर ये आपकी बेटी नहीं है तो फिर क्यों आप किसी से मैडम ये जबरदस्ती- मेरी ही बेटी है। अंकल आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी, हो सकता है इससे मिलते हो। नहीं नहीं मैडम ये मेरी ही बेटी है। मैं अपनी बेटी को पहचानूंगा नहीं क्या? आप कैसी बात कर रही हैं? तुम दोनों इधर ही रुको, मैं इसे बताती हूँ। इधर आना, तो इधर आ। अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? किस तरीके से लेके गई है भैया को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आदू भैया सच बोल रहे हैं। हाँ मुझे भी यही ठीक। मुझे बेटी बोल रही हो सबके सामने? तुम्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ मैं कि मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेटा बेटी मत बोला करो। यार मुझे शर्म आती है तुम्हें अपने पापा बताने में, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, जाके कहीं भी मुझे बेटा बोल देते हो। मेरी इज्जत गिराने का ऐसा लगता है कि कसम ही खा रखी है तुमने तो। अच्छा तुम्हारे दोस्तों के सामने मैंने इंसल्ट कर दी अगर मैंने बेटी बोल दिया तो? बिल्कुल कर दी। तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे अपनी औकात तो देखो, कहाँ ड्राइवर हो तुम मेरी दोस्त। नेहा ये कैसी बात कर रही हो तुम? चिल्लाओ मत, समझे? चिल्लाना मुझे भी आता है, अगर दोबारा चिल्लाए ना कहीं ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए तुम पे। बेटा तुम कैसी बात कर रही हो तुम? फिर क्या बेटा हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? ये बात तुम्हारी मम्मी को पता चलेगी तो कैसा लगेगा उन्हें? अरे पता चल रही तो चलती रहे, उसे भी तो पता चलेगा कि कौन से गरीब खानदान ने मुझे पैदा कर दिया। अरे भगवान ने भी पता नहीं कहाँ भेज दिया मुझे। तुम जैसा घर रहना मैं पसंद नहीं करती, समझे? और हाँ आज बोल दिया सो बोल दिया, अगर आज के बाद तुमने मुझे कहीं बेटा बोला ना तो ऐसा ना हो कहीं तुम मुंह दिखाने लायक ना रहो, बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ, समझे? बेटे चाहे तुम गरीब खानदान में आई हो चाहे अमीर खानदान में, आप तुम्हारे शौक तो सारे पूरे कर रहे हैं ना हम। शौक तुम पूरे कर रहे हो? अरे तुमसे खुद के खर्चे तो पूरे होते नहीं है। 20,000 कमाते हो ड्राइवर की जॉब करके, उसमें से 15 मुझे देते हो। क्या होता है आजकल 15 में? हाँ 15,000 ही नहीं समझे तुमने क्या होता है? ये कभी तुमने कमाए पैसे? तुम्हें पैसों की कभी कदर नहीं होगी। क्यों, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या जो मैं खुद पैसे कमाऊं? जब तुम जैसा मेरा हट्टा कट्टा बाप है तो मैं क्यों कमाऊं? अच्छा तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं कमा कमा के तुम्हें खिलाऊं? और हाँ अपनी औकात में रहो, मेरी दोस्त सामने खड़ी है, निकलो यहाँ से, चलो। जब तुम मेरी बेटी हो तो फिर इनकार क्यों कर रही हो सबके सामने? नहीं हूँ मैं तुम्हारी बेटी, समझ नहीं आ रहा? हाँ यार अगर नेहा इनकी कुछ नहीं है तो ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है? देख निकलो यहाँ से, समझ नहीं आ रहा या फिर सुनाई नहीं दे रहा? मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटी के संस्कार ऐसे निकलेंगे। मैंने इतने तुम्हें लाड प्यार से पाला, सब कुछ दिया तुम्हें, क्या कमी छोड़ी थी मैंने? शट अप, समझ नहीं आ रहा? हर माँ बाप करते हैं, तुमने कर दिया, एहसान नहीं कर दिया मुझ पे। सत्य नेहा मुझे नहीं पता था, मुझे तो शर्म आ रही है उसे अपना दोस्त बोलने में। जब गिनवा ही रहे हो तो मुझे पैदा ही क्यों किया? हाँ बोलो। यही तो गलती होगी मेरे से कि मूड खराब मत करो मेरा, जा रही हूँ स्मोक करने, जाके अपना काम कर लो। अब भाभी पीछे मत आ जाना, बदतमीज इंसान। भैया किस तरीके से बात करके गई थी? सच में आपकी बेटी है ये? मुझे तो शर्म आती है कि ये मेरी बेटी है। ये आप ही की बेटी है और आप इसकी गलतियों को बढ़ावा दे रहे हो, तो थप्पड़ मारना चाहिए था खींच के इसके। नहीं मार सकता मैम साहब, मैंने इतने लाड प्यार से पाला है, मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया। डोंट वरी भैया, वो पैसों के बदौलत ही उछल रहे हैं ना, उसे ये लगता है कि उसके पास पैसा है इसलिए हम उसके दोस्त हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है और अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं, हम उसे समझा देंगे। और वैसे इतनी बदतमीजी कर रही थी ना, जब आपको चांटा मारना चाहिए था। आप बाप है, आपका हक है। हाँ एग्जैक्टली, एक माँ बाप का फर्ज होता है जब बच्चा गलत करे तो उसे 2 थप्पड़ भी मारना चाहिए। जितना प्यार करने का हक होता है उतना ही गुस्सा करने का भी। मैम साहब आजकल माँ बाप के बात कोई नहीं सुनता, ऐसा वो कुछ ज्यादातर नहीं है। अपने दोस्तों की ही बात सुनते हैं, तो ऐसा आप नहीं ही होता समझा भैया। सकती हैं मैम। वो भूल गई है शायद भैया कि उसकी आपके बिना कोई अहमियत नहीं है। जो कुछ है वो आपकी वजह से, अगर आपने उसे छोड़ दिया ना या उसके सर से हाथ हटा दिया तो कहीं की नहीं रहेगी वो। आप मेरे साथ चलिए और उसे सबक सिखाना जरूरी है, आइए। ओ हेलो बुढ़े, तू यहाँ भी आ गया? और तुम दोनों, दिमाग ठीक है तुम दोनों का? क्या कर रही हो तुम? इस 2 कौड़ी के आदमी के पैर छू रही हो? क्या हो गया नेहा? पैर ही तो छुआ है, और भैया है वैसे हमसे बहुत बड़े। दूर हट के खड़ी हो, घर की इंसान है एक नंबर
अरे पता नहीं क्या करते तुम दोनों के साथ, मत बात करो इससे, चेप टाइप का इंसान है ये। और अंकिता तुम तो समझदार हो, दूर रहो इससे। और हाँ, इसका लेवल नहीं है हमारे साथ खड़े होने का, गरीब है गरीब, इसके घर में खाने को भी नहीं होता, इसलिए तो हमारे पीछे पड़ रहा है। एग्जैक्टली नेहा, सही बोल रही हो। गरीबों से ना हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, और इतनी दूरी बना के रखनी चाहिए ना कि उनका साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। हाँ इधर आ जाओ तुम दोनों, उसके पास खड़ी मत हो, इसकी शक्ल देख के ना मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, और हाँ बदबू आ रही है इसमें से। इधर आ जाओ तुम दोनों सच में। एक काम किसमें करते हैं नेहा, गरीब के साथ हम ना खर्च? तेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, तो अब से तेरे और हमारे रास्ते बिल्कुल अलग है। ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? अभी तो तुमने बोला कि हमें गरीब लोगों से दूर रहना चाहिए, बदबू आती है उनसे, इरिटेशन होती है हमें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? और तो और मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। इसके कहने मारे होती है ना झूठ बोलने की। सीरियसली हमें ना किसी का भी बायोडाटा निकालने में एक सेकंड नहीं लगता है, यूं निकलवा लेते हैं। हमने सोचा कि आज तक तूने अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, बस बोलती आउट ऑफ कंट्री बिजनेस बिजनेस, और बिजनेस में हमारी भी फैमिली है, तो हमने सोचा पूछताछ करते हैं। तो पता चला नेहा मैडम कि आपके नाम से या आपके पापा के नाम से कहीं कोई बिजनेस है ही नहीं। आउट ऑफ इंडिया तो छोड़ो, गुड़गांव में जिस शहर में रह रही हो वहाँ भी नहीं है। हद होती है झूठ बोलने की। और सेकंड चीज ये, अब तुम गरीब ठहरी और हम अमीर, कोई लेवल नहीं अपना, तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते कब तक अपने टुकड़ों पे पालेंगे? आज तक हमने सोचा भी नहीं था। रूपा समझाओ अंकिता को, कैसे बोल रही है। अरे मैं क्या समझाऊं, तुमने तो अभी बोला कि गरीब से हमें दूर रहना चाहिए, हम तो वही कर रहे हैं बस। अब मुझे भी स्मेल आ रही है जब से तुम्हारे बारे में पता चला, इरिटेशन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। दूर रहो तुम हमसे। देखो तुम दोनों ऐसे मत करो, तुम्हारे बिना है ही कौन मेरा। दूर रहो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बराबर में आके खड़े होने की, समझ में आई? और तुम्हें पता है ना हम कौन है, क्या लेवल है हमारा, और खुद को देखो, बराबर खड़े होने की भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। देखो आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसे मत करो, तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा, मेरे तो कोई और भी दोस्त नहीं है। बनाओ गरीब दोस्त बनाओ, दोस्ती अमीरी गरीबी सब तुम्हारी वर्ड्स वही फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्ती के लक्षण तो हमारे अंदर आएंगे ना भाई। और नहीं तो क्या। सॉरी, ये मेरे पापा है। मैम साहब मारिए मत, मैंने इस पे कभी हाथ नहीं उठाया, मेरी बेटी कैसे भी है। बस करिए भैया, हाथ नहीं उठाया उसी का नतीजा है कि आप ही ने पैदा किया और आप ही को पहचानने से मना कर रही है। हाथ नहीं उठाए इसलिए आज आपके ऊपर इतना बोल रही, इतनी इंसल्ट कर रही है। अगर हाथ उठा देते ना तो आज इतना नहीं बोलती है आपको। और नेहा तुम जो हमारे सामने अपने पापा को पहचानने से मना कर रही थी ना, हमें डे 1 से पता था कि ये तुम्हारे पापा हैं। रोज हम तुमसे पूछते थे लेकिन किसी न किसी बहाने टाल देती थी। और आज ये जो कुछ भी तुम्हारे पापा ने हमारे सामने आके तुम्हें बेटा बोला है ना, ये सब हमारे कहने पे किया है, ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके एक बाप को पहचानने से मना करने पे एक बाप पे क्या गुजरती है। तुम्हारी आत्मा ने जरा से भी तुम्हें कोसा नहीं कि तुम अपने बाप को पहचानने से मना कर रही हो। ठीक है गरीब हो, हमने तुम्हारी अमीरी से कभी दोस्ती नहीं की है, समझ में आई? तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है, हम दूध पीते बच्चे हैं? हाँ, और वैसे भी हमें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता था तुम अमीर हो या गरीब हो। हम इंसान को इंसान के जैसे मानते हैं, चाहे भैया हो चाहे तुम हो। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने तो खुद ही इनकी इतनी बेइज्जती कर दी, तो हम जैसे क्यों नहीं करेंगे। और देखो हम पराये होके भी इनके साथ अपनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और तुम अपना होके भी क्या कर रही हो। और तुमने कभी सोचा है जिस बाप को तुम पहचानने से मना कर रही हो, ये महंगे फोन कपड़े और ये जो महंगे महंगे शौक पूरे कर रही हो ना, हमारी दोस्ती की बदौलत नहीं कर रही हो, अपने पापा की बदौलत कर रही हो। हम क्या करते हैं, कहीं घुमा देते, कहीं घूमने जाते, साथ ले जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला देते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ करते हैं? नहीं करते ना। हमने तुम्हें रहने को घर दे रखा है, नहीं खाने को खाना देते हैं। फिर भी ये दिखावटी जिंदगी के लिए तुम अपनों को दूर कर रही हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है। तुम्हें पता है बाप ने एक छाई की तरह होता है जो कि खुद तप रहा होता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक आंच नहीं आने देता। खुद भूखा मरेगा लेकिन तुम्हें भूखा नहीं मारेगा। और तुम्हें पता है नेहा, मेरे पापा ना फैक्ट्री में काम करते थे, और आज जो भी हूँ ना मैं उनके बदौलत हूँ। और एक टाइम पे उन्होंने मजदूरी करी, पता नहीं क्या क्या सहा उन्होंने। और मेरे को ऐसा फील होता है कि तुम्हारे पापा भी एक दिन ज़रूर कर लेंगे, लेकिन तुम ही अगर उनका साथ नहीं दोगे तो उनको कैसा फील होगा। और तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं, और तुम कितने खुश नसीब हो जो इतना गलत करने के बाद भी तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ खड़े हैं अभी भी। तुम्हें पता है ना, माँ बाप के बदौलत औलाद होती है, औलाद के बदौलत माँ बाप नहीं होते। तुम दोनों सही बोल रही हो, मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे लगा अगर अब गरीब हूँ मैं, अगर किसी को पता चला ना कि मैं गरीब हूँ, तो फिर वो कैसे मेरे साथ बिहेव करेगा और मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी। बस इसलिए ये सब किया। पापा आई एम सो सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं।